सीमा की उम्र 21 साल है और वह ग्रेजुएशन कर रही है। उसका ग्रेजुएशन 6 महीने में पूरा हो जाएगा, फिर उसे नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएट कैंडिडेट को कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती है। सरकारी ना सही 15-20 हजार सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। उसका गुजारा हो जाएगा। उसकी एक ही ख्वाहिश है कि ग्रेजुएशन पूरा हो जाए और एक नौकरी मिल जाए। सीमा की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 12 साल की उम्र में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से वह अपने मामा मामी के यहाँ रह रही है। उसका कोई सगे भाई बहन नहीं है। वह मामा मामी और कजिन भाई बहन के बीच पली थी। वैसे तो मामा मामी सीमा की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन मामी के ताने गली गलौज सीमा के लिए जीना असहनीय हो गया था। मामा उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, वह सीमा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मामी सीमा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। पहले सीमा मामा से मामा के बुरे बर्ताव की शिकायत करती थी। मामा जब मामी से सवाल जवाब करते था तो मामा मामा के बीच बहुत झगड़ा होता था। सीमा को ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब सीमा ने मामा से मामी के बारे में बात करना बंद कर दिया है। अब वह बस मामी के ताने और गालियां सह रही है। बस 6 महीने और इसके बाद उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा। वह कोई जॉब ढूंढ लेगी और हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी। उसे मामी के तानों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। मामी की गालियों से परेशान सीमा ने 10वीं क्लास के बाद ही इस घर को छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अपनी पढ़ाई और एक खूबसूरत भविष्य के लिए वह इस घर में पड़ी रही। अगर तब वह घर छोड़ देती तो वह किसी तरह गुजारा तो कर लेती, लेकिन एक सुंदर भविष्य नहीं बना पाती जो वह चाहती है। वह पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है। इतनी दुख और तकलीफ में रहने के बावजूद भी उसने 10वीं में 70% मार्क्स और 12वीं में 75% मार्क्स लाई थी। उसका ग्रेजुएशन 6 महीने में पूरा हो जाएगा। उसे उम्मीद है कि वह ग्रेजुएशन में भी अच्छा रिजल्ट करेगी। इस तरह सीमा का जीवन दर्द और तकलीफों में बीतने लगा। लेकिन एक दिन मामी की बुरे बर्ताव इस कदर बढ़ गई कि सीमा के दिल में बहुत गहरा चोट पहुंचा। उसकी ईगो हर्ट हुई। अब उसने ठान ली कि अब वह एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। नहीं करनी है उसे अपनी पढ़ाई पूरी। उसे बस अब जीना है, और उसने जितनी भी पढ़ाई की है वह जीने के लिए काफी है। फिर सीमा अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। वह जाकर एक पार्क में बैठती है। फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पायल को फोन करके अपनी सारी परेशानी बताई और पार्क में मिलने के लिए बुलाया। पायल सीमा से मिलने पार्क में आई और हैरान होकर बोली, सीमा क्या हुआ? तू मामा मामी का घर अचानक क्यों छोड़कर चली आई? तेरा ग्रेजुएशन 6 महीने में पूरा होने वाला है और अब तूने घर छोड़ दी। अब तो पढ़ेगी या जीने के लिए स्ट्रगल करे। भाड़ में गया मेरा ग्रेजुएशन, मुझे और नहीं पढ़ना। मैंने मामी की बहुत गाली सहे ली, अब और नहीं। मेरे मम्मी पापा नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। जितनी पढ़ाई मैंने की है उतने से जीवन चल जाएगा। खौर, मैंने तुझे इसीलिए फोन किया था, क्या तू मुझे बता सकती है इस टाइम मुझे नौकरी कहाँ मिल सकती है जिससे मेरा खाना पीना और रहने की बंदोबस्त हो जाए? मेरे पास कुछ पैसे हैं, इससे मैं होटल में 3-4 दिन ठहर सकती हूँ। आज मैं होटल में रहूंगी, लेकिन कल से कोई न कोई काम करना ही पड़ेगा। दुखी और गुस्से में सीमा ने पायल को बोला। पायल ने कहा, ठीक है सीमा, तुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तेरी सपनों का क्या? ग्रेजुएशन के बाद तुझे एक अच्छी नौकरी करनी थी और एक सुंदर भविष्य बनाना था।
ग्रेजुएट होना मेरी किस्मत में शायद नहीं है, और एक सुंदर भविष्य। अब इसके बारे में सोचकर और दुखी नहीं होना। अब बस मुझे जीना है, कोई सपना नहीं, सीमा ने उदास होकर कहा। सीमा, जरा एक बार सोच, तूने सिर्फ पढ़ाई के लिए कितना दर्द सहा है, और अब जब कुछ ही महीनों में तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो तूने घर छोड़ दी। घर छोड़ना ही था तो 10वीं 12वीं के बाद क्यों नहीं छोड़ा? तेरी मामी का तेरे साथ बुरा बर्ताव तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है। कितने सालों से तू दर्द तकलीफ में जी रही है? पायल बोली। कई बार मैंने मामा का घर छोड़ना चाहा, फिर बाद में एक खूबसूरत फ्यूचर के लालच में पीछे हट गई, सीमा ने कहा। तो अब क्यों घर छोड़ रही है? अभी भी तेरा फ्यूचर बना नहीं है, पायल बोली। मैं अब और नहीं सह सकती, सीमा ने उदास होकर जवाब दिया। देख सीमा, मुझे लगता है तुझे अपने मामा के घर वापस चले जाना चाहिए। जब तूने मामी के बुरे बर्ताव को इतने दिन झेला है तो 6 महीने और सह के। 6 महीने बाद तेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। तू पढ़ाई में ब्रिलियंट है, मुझे यकीन है ग्रेजुएशन में तू अच्छा रिजल्ट करेगी। अगर तू ग्रेजुएशन के बाद घर छोड़ देती है तो तेरी अच्छी नौकरी मिल सकती है, तेरा एक सुंदर फ्यूचर बन सकता है, और इतने दिनों से जो दुख और तकलीफ तू सह रही है वह पल भर में दूर हो जाएगा। लेकिन अब अगर तू घर छोड़ देती है तो इतने दिनों से तू जो कष्ट उठा रही है वह बेकार हो जाएगा और तेरा सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। सबके जीवन में स्ट्रगल होते हैं, तेरे जीवन में शायद ज्यादा स्ट्रगल है, पर तुझे इसका सामना करना होगा। इस तरह तू अपनी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकती। घर वापस चली जा, मैं तेरे साथ हूँ, सारे दोस्त तेरे साथ हैं। बस और 6 महीने दर्द को सहे ले, फिर तुझे इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। पायल सीमा को समझती रही। तू शायद ठीक कह रही है पायल, अब मुझे घर छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो मेरा इतने दिनों के जीवन के लिए संघर्ष बेकार हो जाएगा। जब इतने दिन दर्द सहन कर लिया तो कुछ दिन और सही, बस मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, फिर मामा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। थैंक यू पायल, आज तूने मुझे एक गलत फैसला लेने से बचा लिया। सीमा पायल की बातें समझने लगी। इट्स ओके, दोस्तों एक दूसरे की मदद के लिए होते हैं। दोस्त तो मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। अच्छा, अब तू घर वापस चली जा, मैं भी घर जा रही हूँ। फिर दोनों अपने अपने घर की ओर रुख किए।